यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें फिर से अवसर मिला है। हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रियो हम प्रार्थनाएं अवश्य करें ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो और प्रभु के योग्य फल लाने वाले हम बन सकें। एक आदर्श जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आता है और यीशु मसीह से पूछने लगता है कि हे गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं और मुझ में किस बात की घटी है? यीशु मसीह उस व्यक्ति की बात को सुनकर उत्तर देते हुए उसे कहते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति यीशु मसीह की बात को सुनता है, बड़ा उदास हो जाता है और चला जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा धनी था। प्रिय, परमेश्वर तो हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। हम सब उसके बालक हैं, हम सब उसके बच्चे हैं। और कोई भी पिता अपने बच्चे को क्या दुख दे सकता है, क्या तकलीफ दे सकता है, क्या उदासी में वो देख सकता है? नहीं प्रियो, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर तो हमें सब कुछ देते हैं, हमारी हर आवश्यकता को वो पूरा करते हैं। लेकिन हम जब दुख या तकलीफ में होते हैं, हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, उनके वायदों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कौन कौन से वायदे किए हैं। परमेश्वर हमसे वायदा करता है, वचन में लिखा हुआ है मत्ती 19:28 पद में, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये है हमारे परमेश्वर का वायदा उनके लिए जो परमेश्वर के लिए वाकई कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं। उनसे परमेश्वर कहता है कि तुम सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रियो, क्या हम वाकई परमेश्वर में विश्वास रखते हैं? हमारा विश्वास आज भी अटल है? हम मुंह से तो बोल लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में शंका हो? किसी भी प्रकार के जब हमारे मन में शंका होती है तो प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पाता। वो चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम ऊंचाइयों पर पहुंचे, पर कहीं ना कहीं हमारी ही शंका के कारण परमेश्वर हमारे जीवनों में काम नहीं कर पाता है। प्रियो, हमें उदास नहीं होना है जैसे कि ये व्यक्ति उदास होकर चला गया। हमें निराश नहीं होना है। यीशु मसीह तो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। वो पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में कभी दुख या संकट या परेशानी कतई ना आए। हमारा यीशु मसीह इस संसार में शारीरिक दशा में जब आए, वो लोगों के बीच में रहे। उन्हें पिता ने जो आज्ञा दी थी, जो काम दिए थे पिता ने, उन सारी कामों को पूरा किया यीशु मसीह ने। क्या प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर की एक सच्ची संतान, एक अच्छी संतान बता सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम वाकई परमेश्वर की संतान हैं? अगर हम हैं तो हम दुख में भी दुखी नहीं होंगे, हम परेशानी में भी निराश नहीं होंगे। चाहे जैसी हमारे सामने समस्याएं होंगी, हम कभी निराश नहीं होंगे। हम परमेश्वर के वायदों को याद रखेंगे। यीशु मसीह जब इस संसार में मानव रूप लेकर आए, प्रियो, उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, बहुत से लोगों को जीवन का मार्ग दिखाया, बहुत से रोगियों को चंगाई दी, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए।
वो पहाड़ों पर जाकर एकांत में बैठकर पिता से प्रार्थना करते थे। वो तो परमेश्वर थे, उनको क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की। वो परमेश्वर पिता से जाकर प्रार्थना करते थे। प्रियो, हम सबके लिए जब वो हमें दुख में देखते थे तो उन्हें तरस आ जाता था। तो हमारा वो पिता है, वो क्यों हमें निराश करना चाहेगा, वो क्यों हमें उदास करना चाहेगा, वो क्यों हमें दुख देना चाहेगा। हम मनुष्य हैं प्रियो, हमारी सोच, हमारे विचार परमेश्वर के सोच और विचारों से बिल्कुल अलग है। हम वैसा सोच नहीं पाते जैसा परमेश्वर चाहते हैं, वैसा कर नहीं पाते जैसा परमेश्वर चाहते हैं। एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, आप हमें एक सच्चा मन दीजिए। जैसा हमारा परमेश्वर सच्चा है वैसे मुझे भी सच्चाई से प्रार्थना करनी है, वैसे मुझे भले भले काम करने हैं। परमेश्वर, आप मुझे धर्म के मार्ग पर लेकर चलिए। मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर से ऐसी हैं प्रियो। हम सबको प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श जीवन देकर गए हैं। उनके पद चिन्हों पर यदि हम चलना चाहते हैं तो हमें संसार की मोह माया से दूर होना पड़ेगा। संसार की यदि अभिलाषाएं हमारे अंदर काम करती रहेंगी, हम दूसरों को ही देखकर अपने लिए अपने को कमजोर समझते रहेंगे, उदास होते रहेंगे। प्रियो, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम काम नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की तमाम बातों को हमें स्मरण रखना है। हम भी वैसे ही प्रार्थना करें जैसा प्रभु चाहते हैं, हम भी भले भले काम करें जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। वो हमारे जीवनों में शांति और आनंद का संदेश देकर गए हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने आनंद और शांति का सुसमाचार दिया। लोगों के जीवन बदल गए, लोग उनके पीछे हो लिए। पीछे होने का मतलब क्या है प्रियो? पीछे होने का मतलब है मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं प्रियो, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देते हैं। हमें तमाम वचनों को बड़ी सहजता पूर्वक समझते हुए आगे बढ़ना है प्रियो। हर एक वचन हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग दर्शाते हैं। हम विचलित कब होते हैं? जब हम अपनी समस्याओं को पहला स्थान दे देते हैं, जबकि पहला स्थान हमारे परमेश्वर का है, समस्याओं का नहीं है, बीमारियों का नहीं है, तकलीफों का नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुख और तकलीफों को पहली जगह दे देते हैं। सबसे अधिक जगह हमारे मन में किसकी है प्रियो? ये हमें देखना है। संसार की बातों की, दुख की, तकलीफों की या परमेश्वर की। और सबसे अधिक जिसकी जगह होगी प्रियो हमारे मनों में, वही हमारा जीवन बन जाएगा। यदि हम परमेश्वर को अधिक से अधिक स्थान देते हैं तो प्रियो हम परमेश्वर के एक अच्छे संतान कहलाते हैं। परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि हम समस्याओं से घिरे रहें। वो हमें एक आदर्श जीवन देकर गया है। प्रियो, हम जो कुछ भी करें प्रसन्नता पूर्वक करें, किसी प्रकार के दबाव में आकर नहीं। वचन बताता है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हम जो कुछ भी करें, यहाँ सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, यहाँ सिर्फ धन दौलत की बात नहीं है। यहाँ पर जब हम अपना कीमती समय निकालकर परमेश्वर के पास आते हैं, जो कि आज के समय में किसी के पास नहीं है, और जब हम कीमती समय निकालकर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से बात करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, वचनों को पहला स्थान देते हैं, प्रियो एक दूसरे की जब हम सहायता करते हैं, हमेशा दुख सुख में, भले भले कामों में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे परमेश्वर को यही भाता है।
प्रियो, हमारे पास बहुत कुछ धन दौलत देने के लिए नहीं है। परमेश्वर सिर्फ धन दौलत देने वालों से ही प्रसन्न नहीं रहता है। हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, नहीं है तो हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, हमारे पास इतना नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास टूटा और पिसा हुआ हृदय है परमेश्वर, मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। आप मेरे लिए रास्ता खोलिए ताकि मैं भी आपके लिए भले भले काम कर सकूं, एक दूसरे की सहायता कर सकूं, एक दूसरे की मदद कर सकूं। प्रियो, जो कुछ भी हम करें प्रसन्नता पूर्वक करें, दबाव, किसी के दबाव में आकर नहीं भाई उसने कहा है तो मुझे ये काम करना है, वो कर रहे हैं तो मुझे भी ये काम करना है। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। जिनके पास बहुत है, जो बहुत धनवान है, वो भी परमेश्वर के संतान हैं। जो जिनके पास नहीं है, थोड़ा है, वो भी परमेश्वर के संतान हैं। हम सबको परमेश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना है और परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू हमारे लिए मार्ग को खोल, मैं भी भले और अच्छा काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं भी प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, हम एक आदर्श जीवन जीते हैं। प्रियो, वो हमारे लिए सरल और सीधा मार्ग निकाल देता है, जिस पर चलकर हमें दुख तकलीफें महसूस नहीं होंगी, हमें कठिनाइयां नजर नहीं आएंगी। बड़ा सरल, बड़ा सीधा प्रभु का बनाया हुआ मार्ग है। प्रियो, बस हमें समझना है। समझने के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए उसके करीब आना पड़ेगा। हम संसारिक लोगों को कतई ना देखें, आत्मिक लोगों की हमेशा संगति करें, आत्मिकता में बढ़ने वाले लोग। कुछ लोग प्रार्थनाएं आराधनाएं करते हैं लेकिन उनका जीवन आत्मिक नहीं होता है। प्रियो, हमें आत्मिक लोगों की संगति करना है, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने अभी तक प्रियो आपको संभाला है, वो आगे भी संभालेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। वो हमेशा आपको संभालता रहेगा। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु जी, हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको खुदावन आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएं प्यारे प्रभु जी। हम सबको आत्मा में हालेलुया रहते हुए खुदावन तेरे लिए भले और नेक काम करने हैं खुदावन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम किसी प्रकार के निराशा में, किसी प्रकार के दुख में ना रहें प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। तू हमें दुख कष्ट में कतई नहीं देख सकता है प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों की हर एक कमी घटी को प्रभु जी आप पूरा करें खुदावन। एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रभु आत्मा में उनसे बात करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। ताकि हम सब प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।